नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूडेमी का टैक्स फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, मैं इंडिया से हूँ एंड यदि आप इंडिया से फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। सो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हो सके तो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको आपका यूडेमी जो अकाउंट होता है इंस्ट्रक्टर वाला, उसे लॉगिन कर लेना है एंड आपको देखिए ये जो आइकन दिखता है ऊपर, यहाँ से जो है पे आउट एंड टैक्स सेटिंग इस वाले ऑप्शन पे आना है। तो देखिए इस तरह से पेज यहाँ पे ओपन होगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे जो है आपको देखिए सबमिट अ न्यू फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है इसमें यदि आपने फॉर्म जो है नहीं भरा है तो इसमें आपको डायरेक्टली जो है फॉर्म भरने का ऑप्शन दिखाई दे। सो देखिए, ये जो मेरा टैक्स फॉर्म है इसकी वैलिडिटी जो है लास्ट मीन्स दिसंबर महीने तक है एंड मैं जो है अभी नया फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। मुझे मेल आया था यूडेमी की तरफ से कि आप जो है नया फॉर्म सबमिट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप टैक्स फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो आपका पेमेंट में भी जो है होल्ड में जा सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है देखिए इस तरह से ऑनबोर्डिंग वाले पेज पे आ जाओगे। ये बेसिकली टैक्स का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट इंस्ट्रक्टर टाइप। तो देखिए इंस्ट्रक्टर टाइप में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यदि आप इंडिविजुअल हो गए तो आपको ये इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। मे भी हो सकता है आप एंटिटी हो, तो उस केस में फिर एंटिटी आपको चूज करना है। तो हम जो है अभी इंडिविजुअल वाला केस देखने वाले हैं, तो इंडिविजुअल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपकी फिलअप करनी पड़ेगी। दोस्तों, प्लस वाले साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे सवाल पूछा गया है, आर यू यूएस इंडिविजुअल। तो देखिए हम इंडिया से है, इसलिए यहाँ पे हम नो पे टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए यूडेमी इंस्ट्रक्टर आईडी ये अपने आप जो है फिलअप रहेगी। उसके बाद देखिए फर्स्ट नेम आपको अपना फिलअप करना है, लास्ट नेम आपका डालना है। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे इंडिया डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और यहाँ पे बोला है नेम ऑफ डिस रिगार्डेड एंटिटी रिसीविंग द पेमेंट इफ अप्लीकेबल, ठीक है। तो इसे आपको ब्लैंक छोड़ना है। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे यूएस टीन टाइप, तो देखिए हमारे केस में यूएस टीन हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से जो यूएस टीन नॉट अप्लीकेबल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे चूज करके रखा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, इसे आपको चूज कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे फॉरेन टीन कंट्री, ठीक है। तो टीन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हमारी कंट्री इंडिया है, तो आप ड्रॉप डाउन में से अपनी कंट्री चूज कर लीजिएगा। तो हम इंडिया से है तो इंडिया चूज किया है। उसके बाद देखिए फॉरेन टीन, तो यहाँ पे जो है आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ भी सिलेक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट आपको फिलअप करना है आपका परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो देखिए कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप आपकी कंट्री डालेंगे। उसके बाद आपका स्ट्रीट नंबर यहाँ पे डालना है। एड्रेस APT/सूट इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद सिटी टाउन आपको डालना है, आपका स्टेट डालना है एंड आपको आपका पोस्ट कोड डालना है। दोस्तों देखिए उसके बाद आपको पूछा है कि इज दिस एड्रेस अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, तो आपको यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद इज दिस एन केयर ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पे भी नो रखिए एंड उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, इज देयर एन अल्टरनेटिव मेलिंग और बिजनेस एड्रेस इन द यूएस, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। दोस्तों, लास्ट सेक्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पे भी आपको आपको फर्स्ट नाम लास्ट नाम यहाँ पे डालना है। आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप रहेगा और प्राइमरी फ़ोन नंबर आपको डाल देना है। यदि अल्टरनेट डालना चाहते हो फ़ोन नंबर तो भी डाल सकते हो। सो मेरे केस में मैं नहीं डाल रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म पे टिक लगाना है। आई कंफर्म द इंफॉर्मेशन अब इज करेक्ट और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, कुछ इस तरह से एक फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे कुछ जो है टर्म एंड कंडीशन इनकी है, तो इन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंफर्मेशन कोड आपको यहाँ पे दिया गया है। इसे आपको जो है एंड में डालना है इस फॉर्म के। तो इसे आप लिख के रख दिए या फिर फोटो खींच लीजिए। और यहाँ पे एक नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये बेसिकली यदि आप ये कोड जो भूल जाते हो तो उसे रिकवर करने के लिए
जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ कर लेते हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रहे और उसका आंसर जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो हम डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्म का ऑप्शन आपको दे रहा है। यहाँ पे देखिए आपको ये सेकंड वाला चूज़ करना है क्योंकि हम जो है नॉन यूएस इंडिविजुअल है। सो हमारे केस में जो ये वाला फॉर्म जो है यहाँ पे अप्लाई होता है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। एंड ये जो है 8BNE ये एंटिटी के लिए होता है, ठीक है? तो हमारे केस में ये सिलेक्टेड रहेगा और हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जो है यहाँ पे स्टेप 2 पे आ चुके हैं। तो चलिए अभी हम इसे फिलअप करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप स्टेटस, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू यूएस सिटीजन, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद देखिए कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द इंडिविजुअल, तो हमारी इंडिया है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई है। उसके बाद आर यू सब्जेक्ट टू टैक्सेशन एज ए यूएस सिटीजन और रेसिडेंस एलियन, तो देखिए यहाँ पे जो है हम नो करेंगे क्योंकि हम जो है यूएस सिटीजन नहीं है और टैक्स हम वहाँ पे नहीं भरते हैं, ठीक है? दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू बीन फिजिकली प्रेजेंट इन द यूएस ऑन एटलीस्ट 31 डे ड्यूरिंग करंट कैलेंडर ईयर, तो देखिए हम नहीं थे, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हमने ऑलरेडी पहले फिलअप किया था वही सेम जो है यहाँ पे आया है। एंड जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन फिलअप की हुई है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्रिटी क्लेम स्टेटमेंट पूछा गया है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है दोस्तों, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिसका यूएस के साथ जो है ट्रिटी होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यदि ट्रिटी है यूएस के साथ तो आपको जो है रिड्यूस टैक्स रेट मिलता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो हमारी इंडिया जो है उस ट्रिटी में आती है, इसलिए हम जो है देखिए यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आर यू रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ दिस कंट्रीज, तो हम यहाँ पे यस करेंगे और नीचे अपनी कंट्री जो है चूज कर लेंगे, ठीक है? आई सर्टिफाइड द बेनिफिशियल ओनर इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है इज द सबमिशन बीइंग मेड टू क्लेम ट्रीटी बेनिफिट्स ऑन आइटम नॉट कवर्ड बाय द रिफ्रिजरेशंस मेड्स अबो एंड वेयर स्पेशल विदाउट वेट एंड कंडीशन में अप्लाई, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों देखिए लीगल सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो अभी हम जो है सभी फॉर्म पे जो है चेक लगा देंगे। सो दोस्तों सारे बॉक्सेस पे टिक हमने लगा लिया है और यहाँ पे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे पार्ट के सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे आपको जो है जो आपको कोड दिया गया था उसे डालना है, आपका नाम डालना है और यहाँ पे कुछ चेक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आई वांट टू अटैच रेट्रोएक्टिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैं अनचेक रहने दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे लास्ट में जो है आई कंफर्म माई एक्सपेक्टेशन ऑफ अबाउट डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ और हम जो है सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो हम दे देते हैं। सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह का मैसेज आपको आएगा, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द यूएस विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट सबमिशन प्रोसेस, योर सबमिशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, submitted information has been passed on validate against the data that Udemy has on file. You do not need to contact us to confirm delivery. You will be contacted if additional information is required. तो आपको कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं करना है। तो देखिए आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अभी हम जो है एग्जिट कर लेते हैं।